सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने बहुपद में प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट पढ़ ली थी। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे और प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ये जो एल्गोरिथम ये आपने पहले भी पढ़े हैं। पहले जैसे भाग देते थे, भाग देने के बाद में उत्तर की जांच करते थे, तो उसमें क्या करते थे? भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। इससे हम भाग के उत्तर की जांच करते थे। इसी को कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम। अब यहां पर हम बहुपदों के लिए पढ़ रहे हैं, तो बहुपदों में तो चर प्रयुक्त होते हैं, एक्स वाई जो भी है चर प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर जो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम होगा, उसका गणितीय रूप किस प्रकार लिखेंगे? इस भाज्य को px से व्यक्त करेंगे। px भाज्य बराबर भाजक है gx इनटू भागफल है qx और शेषफल rx, इससे व्यक्त करेंगे। और ये हमारे बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम px बराबर gx इनटू qx प्लस rx। तो विभाजन एल्गोरिथम के लिए एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देना, ये सीखेंगे हम कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग कैसे देते हैं। यदि भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, ये जो शेषफल rx है ये 0 प्राप्त हो जाए, तो px बराबर क्या बचेगा? px बराबर बचेगा gx इनटू qx। तब हम कहेंगे कि ये gx और qx जो है वो इस px के गुणनखंड है। यहाँ पर rx का मान कितना? 0 हो जाए, तो शेषफल यदि 0 होगा तो यहाँ पर gx और qx दोनों के दोनों इस px के गुणनखंड होंगे। अब यहाँ पर px में gx का भाग कैसे देते हैं, इसके लिए एक उदाहरण लेकर चलते हैं। आपकी प्रश्नावली 3.2 का ही उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लो बहुपद दिया हुआ है f(x) बराबर या px बराबर 3x² प्लस 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। ये तो दिया हुआ है px, और gx दिया हुआ है 1 प्लस 2x प्लस x², ये दिया हुआ है gx। अब यहाँ पर px में gx का भाग देना है, तो क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले px एक उचित क्रम में होना चाहिए। उचित क्रम का मतलब सबसे बड़ी घात पहले लिखी जाती है, उसके बाद में उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में अचर पद लिखा जाता है। तो px को इस प्रकार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर पहले से ही व्यवस्थित है, तो इसको सीधा ही लिखेंगे 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। अब इसमें भाग देना है। भाग किसका देना है? gx का। तो ये भी एक उचित क्रम में होना चाहिए। यहाँ पर देखो अचर पद पहले है, तो इस gx को क्या लिखें? पहले सबसे बड़ी घात, उसके बाद में इससे छोटी घात, और लास्ट में अचर पद। तो ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 1। तो इसका भाग देना है x² प्लस 2x प्लस 1। अब भाग कैसे देंगे? इसके लिए भाज्य में जो सबसे बड़ी घात का पद है, क्या है इसमें? 3x³ ये पद है, इसमें भाग देंगे। किसका भाग देंगे? इसमें जो सबसे बड़ी घात है x² का भाग देंगे। तो स्क्वायर का भाग देंगे, 2 घात से 2 घात कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा? 3x बचेगा। इसको भागफल में लिखेंगे 3x
अब इस भागफल में जो भी पद लिखेंगे उसका गुणा करेंगे भाजक से, और भाज्य के नीचे घात का पद लिखना है। जैसे 3x का गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो 3x क्यूब, 3x का गुणा 2x से करेंगे 2x स्क्वायर, गुणा करेंगे 6x का x से x स्क्वायर, स्क्वायर का पद ये है, इसके नीचे लिखेंगे 6x स्क्वायर। अब 3x का गुणा 1 से करेंगे तो 3x ही आएगा, x का पद ये है, इसके नीचे लिखेंगे प्लस 3x। इसके बाद इसको घटाना है, और घटाने पर ये चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3x क्यूब प्लस का है और ये 3x क्यूब माइनस का है, समान संख्या है, चिन्ह अलग अलग है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर x स्क्वायर 1 है, किसका? प्लस का, और 6x स्क्वायर किसके हैं? माइनस के, तो यहाँ पर माइनस के 5 बच जाएंगे, -5x स्क्वायर। अब x देखेंगे, 2x तो है प्लस का और 3x है माइनस का, तो माइनस का ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 1x, तो माइनस का 1x बच गया। लास्ट में अचर ऐसे ही ऐसे उतार दें, ठीक है। अब इसका भाग इसमें देना है, मतलब अब हमारा एक तरह से ये नया भाज्य ही बन गया, जैसे इसमें भाग दिया था उसी प्रकार इसमें भाग देना है। तो -5x स्क्वायर में जब x स्क्वायर का भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? -5 शेष रहेगा, -5। अब इस -5 का भाजक से गुणा करेंगे तो -5 का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो -5x स्क्वायर, -5 का प्लस 2x से गुणा करेंगे -10x, -5 का प्लस 1 से गुणा करेंगे तो -5। अब इसको घटाना है और घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस का है, ये तो हो जाएगा प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, ये तो कैंसिल हो गए। उच्चतम घात का पद हमेशा कैंसिल होगा, यहाँ पर भी कैंसिल हुआ था, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। उच्चतम घात यानी जो सबसे बड़ी घात है उसका पद हमेशा कैंसिल होगा। अब यहाँ पर देखो माइनस का तो 1x है और ये 10x किसके हैं? ये प्लस के हैं, तो कितने बचेंगे? प्लस के 9x बचेंगे। यहाँ पर 5 किसका है? प्लस का, और ये 5 भी किसके हैं? प्लस के, तो प्लस के कितने हो गए? 10 हो गए। अब यहाँ पर देखो उच्चतम घात कितनी है? 2, और यहाँ पर उच्चतम घात कितनी है? 1। ये घात अब छोटी रह गई, मतलब इससे छोटी संख्या रह गई है, तो ये क्या प्राप्त हो गया? ये शेषफल प्राप्त हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको भाजक, इसको कहेंगे भाज्य, और इसको कहेंगे भागफल। तो भाज्य को किससे, भाजक को किससे व्यक्त करेंगे? gx, ये हमारे gx का मान बनेगा, ये भाज्य है, ये px का मान बनेगा, भागफल है, ये qx का मान बनेगा, और जो शेषफल है वो rx का मान बनेगा। अब यदि इस भाग में ये शेषफल 0 हो जाता, 0 है नहीं, लेकिन यदि हो जाता तो ये जो gx है ये और ये जो qx है ये इस भाज्य के गुणनखंड होते, gx px का गुणनखंड होता। तो गुणनखंड के लिए क्या करेंगे? भाग ही देते हैं, यदि शेषफल 0 आ जाए तब तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। अब इस विभाजन एल्गोरिथम की जांच कैसे करें? इसके लिए यहां पर है विभाजन एल्गोरिथम की जांच, विभाजन एल्गोरिथम की जांच। तो जांच के लिए क्या होगा? क्या है? px बराबर होता है gx into qx प्लस rx, ये होता है। मान रखो px क्या होगा? हमारा बहुपद होगा जो भाज्य होगा। क्या है यहाँ पर? 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये तो हो गया px बराबर gx क्या है? भाजक, कितना
3x माइनस 5 प्लस शेषफल rx, शेषफल rx कितना है 9x प्लस 10, 9x प्लस 10। इसको हल करो, ये आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर का 3x से गुणा करेंगे 3x क्यूब, x स्क्वायर का माइनस 5 से गुणा करेंगे माइनस 5x स्क्वायर। यह है। अब 2x का गुणा करेंगे, 2x का गुणा 3x से करेंगे, 3 दूनी 6x स्क्वायर। 2x का गुणा माइनस 5 से करेंगे माइनस 5 दूनी 10x। अब 1 का गुणा 3x से करेंगे 3x, 1 का गुणा 5 से करेंगे माइनस का 5 प्लस आगे क्या है 9x माइनस 10। अब देखो क्यूब का एक ही पद है 3x क्यूब, स्क्वायर देखो माइनस के तो 5x स्क्वायर है और प्लस के 6x स्क्वायर है, तो प्लस के कितने बच गए, एक बच गए ना, प्लस का x स्क्वायर। अब x का पद देखो 9 और 3, ये 12x तो किसके हैं प्लस के हैं और माइनस के कितने हैं 10 है, तो प्लस के कितने बच गए 2x। अब संख्या देखो माइनस के कितने हैं, ये प्लस के 10 किसके हैं प्लस के तो है 10 और 5 किसके माइनस के, तो प्लस के कितने बच गए 5। तो यहाँ पर देखो 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हमारा क्या है px या भाज्य। ये क्या है, ये विभाजन एल्गोरिथम की जांच करना है। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना तथा विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करना। यदि गुणनखंड के लिए कहता, प्रश्न हमारा ये होता कि जांच कीजिए gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, तब भी हमें भाग देना होता। यहाँ पर हम शेषफल देखते, यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तब तो कह देंगे गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। बात समझ में आ गई। और उदाहरण लेते हैं, बहुपदों में और भाग देते हैं। जैसे आगे है बहुपद दिया हुआ है px बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, ये तो दिया हुआ है px सॉरी प्लस 3, और gx दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस, gx दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2। gx का px में भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो ये उचित क्रम में होना चाहिए, देखेंगे उचित क्रम में है। तो px में x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसमें भाग देंगे, भाग किसका देंगे x स्क्वायर माइनस 2 का भाग देंगे। तो पहले सबसे बड़ी घात में सबसे बड़ी घात का भाग देंगे, तो x क्यूब में x स्क्वायर का भाग देंगे तो x बचेगा प्लस का। इस प्रकार देख लिया करो, x क्यूब में x स्क्वायर का भाग देंगे, 2 घात से 2 कट गई, 1 घात बच गई, चिन्ह किसका है प्लस का, प्लस x को कहाँ लिखेंगे भागफल में लिखेंगे। अब क्या करना होगा, भागफल में जो भी पद लिखेंगे उसको भाजक से गुणा करके भाज्य के नीचे पद के नीचे पद, क्यूब के नीचे क्यूब का ही पद होना चाहिए, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर का ही पद होना चाहिए, अचर पद है तो अचर पद के नीचे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो x का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x क्यूब हो गया। अब x का माइनस 2 से गुणा करेंगे माइनस 2x x आएगा, तो यहाँ पर माइनस 2x ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये स्क्वायर का पद है, तो इसको कहाँ लिखेंगे, x का पद ये है ना, इसके नीचे लिखेंगे माइनस 2x। बात समझ में आ गई। अब इसको घटाना है, तो घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है माइनस का हो गया, ये किसका है माइनस का है तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया, समान है और चिन्ह अलग अलग है। अब 3x स्क्वायर किसके हैं माइनस के,
माइनस के 3x²। प्लस के कितने हैं 5x और प्लस के कितने हैं 2x, तो प्लस के कितने हो गए 7x प्लस 3, ये आ गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात का पद ये बन गया -3x²। अब इसमें भाग देंगे तो -3x² में किसका भाग देंगे, इसमें जो सबसे बड़ी घात है x² का, क्या बचेगा -3 बचेगा, ये हो गया -3। अब -3 का फिर गुणा करेंगे तो -3 का x² से गुणा करेंगे तो -3x², -3 का -2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 6। संख्या का मान अचर है, अचर ये है, इसके नीचे लिखेंगे प्लस का 6। अब क्या करेंगे, अब इसको घटाएंगे, ये माइनस का है प्लस का हो गया, प्लस है माइनस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, बच गया क्या 7x। 3 किसका है प्लस का, 6 किसका है माइनस का, माइनस के कितने बच गए 3 बच गए। तो ये तो शेषफल प्राप्त हो गया और ये हमारा भागफल प्राप्त होगा। तो यदि प्रश्न में ये कहेगा कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, तब आपको यहाँ तक ही करना है और यहाँ लिखेंगे अतः भागफल बराबर x-3 तथा शेषफल बराबर 7x-3। और यदि आगे प्रश्न कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए, तब फिर आपको आगे जांच भी करनी है। और जांच कैसे करेंगे, जांच के लिए विभाजन एल्गोरिथम px बराबर gx into qx प्लस rx, इससे जांच करेंगे। तो px क्या है, px x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 3, ये तो हो गया px बराबर gx कितना है x² माइनस 2, qx कितना है x माइनस 3 प्लस rx कितना है 7x माइनस 3। अब इसको तो ये गुणा करेंगे, स्क्वायर का x से गुणा x³ x² का -3 से गुणा -3x² -2 का x से गुणा -2x -2 का -3 से गुणा प्लस 6 प्लस 7x -3। क्यूब का एक ही बनाई x³ स्क्वायर का भी एक ही है -3x²। अब x का देखो एक पद तो ये है और एक पद ये है, 7x तो है प्लस के और 2x है माइनस के, तो प्लस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है 5, तो कितने बचेंगे 5x। अचर पद की यदि बात करें तो ये तो है प्लस के 6 और ये है माइनस के 3, तो क्या बचेगा प्लस के 3 बचेंगे। यहाँ पर देखो x³ -3x² प्लस 5x प्लस 3 क्या आ गया, ये px आ गया। इसका मतलब ये हमारी विभाजन एल्गोरिथम की जांच होगी। और यदि ऐसा ही प्रश्न होकर ये कहता जांच कीजिए gx px का गुणनखंड है या नहीं, तब क्या करते ऐसे ही भाग देते और यहाँ पर शेषफल कितना आ गया 7x -3। तो यहाँ लिखते चूंकि शेषफल शून्य नहीं है अतः gx px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। और यदि शेषफल 0 आ जाता तब लिखते थे कि यहाँ शेषफल 0 है अतः gx px का गुणनखंड है। तो कहने का मतलब इस एक ही प्रश्न से आपको 3 प्रश्न करने हैं। पहला क्या होगा, एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देकर के भागफल और शेषफल ज्ञात करना, ज्ञात की। तो यहाँ पर भागफल और शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि प्रश्न दूसरा ये कहे कि विभाजन एल्गोरिथम की जांच भी कीजिए, तब आपको ये करना है। और यदि ये कहे कि जांच कीजिए कि gx px का गुणनखंड है या नहीं, तब क्या करना है, तब भाग दे करके और शेषफल देखना है। शेषफल यदि 0 प्राप्त हो गया तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। तो एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना, गुणनखंड की जांच करना तथा विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करना।
उसके बाद में है आपके 3.2 प्रश्नावली के पहला और दूसरा क्वेश्चन हल हो गए। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है यदि f(x) बराबर f(x) कह सकते हैं या px से भी व्यक्त कर सकते हैं वो। px बराबर है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस ये दिया हुआ है px और ये कह रहा है बहुपद px को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x प्लस 4। भागफल तो कितना आ रहा है x-2 और शेषफल कितना आ रहा है -2x प्लस 4 प्राप्त होता है तो gx का मान ज्ञात कीजिए। बात तो समझ में आ गई, प्रश्न समझ में आ गया। यहाँ पर क्या कह रहा है px एक बहुपद है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। इसमें gx का भाग देना है और भाग देने पर जो भागफल है वो तो x-2 और जो शेषफल है वो -2x प्लस 4 प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि बताओ gx क्या है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए इसका हल। चूंकि हम जानते हैं जो हमारा विभाजन एल्गोरिथम है वो होगा px बराबर gx into qx प्लस rx, ये होता है विभाजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पर px का मान दिया हुआ है कितना है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये दिया हुआ px बराबर gx का मान ज्ञात करना है, gx नहीं है qx कितना है x-2 प्लस rx कितना है -2x प्लस 4। अब यहाँ पर आपको इस gx का मान ज्ञात करना है। इसके लिए एक समीकरण का रूप समझते हैं। मान लो इसकी जगह 10 होता बराबर ये हमारा x होता इनटू यहाँ पर जैसे मान लो 2 होता प्लस यहाँ पर आपका 4 होता। तो कैसे हल करते हैं इसको, पहले 4 का अपसारण करेंगे तो 10 - 4 हो जाएगा और यहाँ पर x × 2x शेष रह जाएगा। उसके बाद में ये 6 बच गए बराबर जब x का मान निकालेंगे तो ये जो 2 गुणा में ये बटे में आ जाएगा और ये इससे भाग देने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करेंगे, पहले इसका पक्षांतरण करेंगे, उसके बाद ये जो x-2 है इस 2 की जगह ये बटे में आएगा, फिर ऊपर वाले बहुपद में इसका भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पर x का मान है उसी प्रकार यहाँ पर किसका मान आ जाएगा gx का मान आ जाएगा। तो इसको हल करते हैं। यहाँ पर कितना है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब ये क्वेश्चन किसका है, ये प्लस का है, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 4 बराबर क्या बच गया gx into x - 2। अब क्या करेंगे, ये चिन्ह बाहर माइनस का है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे तो ये क्या होगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस और माइनस प्लस 2x माइनस प्लस -4 बराबर gx into x - 2। क्यूब का एक ही पद है, स्क्वायर का एक ही पद है। x देखो एक तो ये है और 2 ये, कितने हो गए 3x हो गए। अब अचर देखो प्लस के 2 माइनस के 4 तो माइनस के 2 बच गए बराबर gx, ये जो x - 2 है ये गुणा में तो है और इधर आएगा क्या आ जाएगा बटे में x - 2। इससे पहले जो अभी उदाहरण समझाया था उसमें आपने लिखा था 6/2, यह है ना x का मान, और आपने इसको कैंसिल करके 3 कर दिया था, 2 दिया था। इसका मतलब क्या है 2 का आपने 6 में भाग दिया है और तब ये आपका 3 आया है। तो यहाँ पर
बहुपद में भाग देंगे और जो परिणाम आएगा वो हमारे gx का मान होगा। तो भाग दो, तो अब x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 भाग देना है x माइनस 2 का। तो x क्यूब में x का भाग देंगे x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर का x से गुणा x क्यूब, x स्क्वायर का माइनस 2 से गुणा माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का चिन्ह बदल जाएगा, ये तो हो गया कैंसिल, माइनस का क्या बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर, आगे से कैसे उतार लेंगे प्लस 3x माइनस 2। अब x का इसमें भाग देंगे माइनस x स्क्वायर में, तो माइनस का x आएगा, माइनस x का x से गुणा करेंगे माइनस x स्क्वायर, माइनस x का माइनस 2 से गुणा करेंगे प्लस 2x, फिर वही घटाएंगे चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का हो गया ये माइनस का हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितने बचे 3x और 2x किसके हैं माइनस के, तो 1x बच गया माइनस 2। अब x का x में भाग देंगे एक बार जाएगा प्लस 1 का गुणा करेंगे x माइनस 2 से, तो x माइनस 2, वही चिन्ह बदलेंगे माइनस प्लस दोनों कैंसिल, शेष में कितना आ गया 0 प्राप्त हो गया। तो x माइनस 2 का इसमें भाग देने पर क्या आएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आता है, जो हमारा gx है उस gx का मान क्या आया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। बात समझ में आ गई, दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये था कि px एक बहुपद है और इस बहुपद में gx का भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये प्राप्त होते हैं, ये तो भागफल है और ये शेषफल है, तब gx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होगी, px बराबर gx into qx प्लस rx, मान रखेंगे px का मान रख दिया, gx नहीं है याद करना है, qx का मान रख दिया, rx का मान रख दिया, इसका पक्षांतरण करेंगे, ये पूरा प्लस का है माइनस का हो जाएगा और माइनस का होगा तो ये चिन्ह बदल जाएंगे। उसके बाद x माइनस 2 गुणा में है, इधर आएगा भाग में आएगा, तो यहाँ पे इसका भाग देंगे, भाग देने पर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्राप्त हो गया, जो हमारे gx का मान होगा। बात समझ में आ गई होगी। 3.2 का एक टाइप का और रह गया है, उसको हम कल देखेंगे।